जम्मू कश्मीर में 370 मतलब हटा दिया गया है। 370 हटने के बाद आपको क्या क्या मतलब सुविधा वहाँ पर देखने को मिल रहा है? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा हुए हैं कि नहीं भाजपा को आने से, मोदी जी को आने से? अब मुझे देखिए एक एम्स खुला, उसमें कितना पक्ष वाले तो सवाल उठा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि 370 अभी तक हटा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में तो कुछ नहीं हो रहा है। विपक्ष वाले पहले 370 जो लगा हुआ था उससे पहले और हटने के बाद क्या क्या चेंज हुए हैं? चेंजिंग चाहिए कि पहले 370 हटने से पहले जो वहाँ जो जम्मू कश्मीर में अलग फ्लैग था, जो झंडा है हमारे देश का वो अलग था, तिरंगा बिल्कुल था, लेकिन अब हमारे देश का जो तिरंगा है वही वहाँ पर अब जो लगा हुआ है। बिल्कुल पहले दो आतंकी हमले में कमी आई कि नहीं आई है? अंत की जब 2014 से पहले सच्चाई की बात। क्या नाम है सर? कुलदीप मनास, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। सर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में 370 मतलब हटा दिया गया है। 370 हटने के बाद आपको क्या क्या मतलब सुविधा वहाँ पर देखने को मिल रहा है? 370 हटने के बाद तरक्की की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ा है। सबसे बड़ी बात, पहले हमारे 2 वे होता था, अब 4 वे बना, अब 6 वे का काम स्टार्ट है, दिल्ली से कटरा। ऐसे एम्स आया, वहाँ पर एम्स एक नहीं आए, 2 एम्स आए, एक जम्मू में अलग से एम्स मिला, एक कश्मीर में अलग से मिला, और हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3, 4-4 डिग्री कॉलेज मिले हैं, तो जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हैं, तो तरक्की की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा हुए हैं कि नहीं भाजपा को आने से, मोदी जी को आने से? अब मुझे देखिए एक एम्स खुला, उसमें कितना स्टाफ लगेगा, हजारों में लगेगा। मुझे लगता है इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जितना वो बिल्डिंग बन रही है, मजदूरी मिल रही है, ठेकेदार को ठेका मिल रहा है, गाड़ियों का काम चल रहा है, हर तरह से डेवलपमेंट, जम्मू डेवलप की ओर बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष वाले तो सवाल उठा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि 370 अभी तक हटा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में तो कुछ नहीं हो रहा है। विपक्ष वाले वो खुद हार गए ना, जो मुद्दा उठाते थे ना, हमारे पूर्व सीएम जो एनसी से हैं, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी जो हमारी मुख्यमंत्री थी, वो दोनों इस बार इलेक्शन हार चुके हैं। यदि डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है ना, वो जीतते थे, वो दोनों हार चुके हैं, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो रही है। एक बात है, पहले 370 जो लगा हुआ था उससे पहले और हटने के बाद क्या क्या चेंज हुए हैं? चेंजिंग चाहिए कि पहले जो भी फैसला था, केंद्र फैसला करता था, वो वहाँ मान्य नहीं था, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही उसको बंद कर देती थी। जो कोई फैसला होता, देश हित में फैसला होता था, जो वो लगाते थे जम्मू कश्मीर में, जो हमारी विधानसभा के पास इतनी पावर थी, उसको बंद कर देती थी। अब वो बात खत्म हो गई है, जो केंद्र से फैसला आएगा वो चलेगा। जहाँ भारत के आधे कानून वहाँ चलते नहीं थे, अब जो जहाँ का कानून है वो माननीय है जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो पहले 370 हटने से पहले जो वहाँ जो जम्मू कश्मीर में अलग फ्लैग था, जो झंडा है हमारे देश का वो अलग था, तिरंगा बिल्कुल था, लेकिन अब हमारे देश का जो तिरंगा है वही वहाँ पर अब जो लगा हुआ है। बिल्कुल पहले दो झंडे थे। सही बात है, बिल्कुल सही, 2 झंडे थे। एक उनका घर का झंडा था, जो एनसी वाले हैं ना, उनके बाप दादाओं का झंडा था, और दूसरा भारत का झंडा था। अब वो हमारी सरकार ने हटा दिया है, अब झंडा वही है जो भारत का है, वो हमारा है, सरप्रिय है, सबको प्यारा है। आतंकी हमले में कमी आई कि नहीं आई है? अंत की जब 2014 से पहले सच्चाई की बात है ना, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से लेकर कठुआ, सांबा, जम्मू सिटी के तक बम गोले फट रहे होते थे। आज सिकुड़कर सिर्फ 3 से 4 जिलों में रह गया है। पहले 14 से 16 जिलों में सब में आतंकवाद था, आज सिर्फ 2 या 3 जिलों में रह गया है सिकुड़कर। वो कौन कौन से? पीर पंजाल, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, सिर्फ नॉर्मल वहां बचा है वो भी। जब आप लास्ट राउंड में होते हैं ना, तब आप तड़फते हैं। अब वो तड़फ रहे हैं, लगातार हिंदूज की किलिंग कर रहे हैं। अब आप पे खत्म की ओर है। अब उनके पास AK-47 कम हो गई, छोटी पिस्टल तक आ गए हैं। आतंकवाद खत्म की ओर, आतंकवाद खत्म कर दिए, खत्म की ओर। क्या कहेंगे सर? दिल्ली के अंदर पानी के लिए एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, दिल्ली वाले, इस पे क्या कहेंगे? लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो हरियाणा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है केजरीवाल को कि भैया तुम जमुना बोर्ड से बात करो। ये जमुना बोर्ड से बात करने के लिए कहाँ है? हरियाणा में जमुना बोर्ड। वहाँ गया तो वहाँ पे इसके अधिकारी जो मंत्री थे अकड़ के बात कर रहे हैं। अरे भाई, किसी से मांगने जाओगे तो मांगने का तरीका होता है, तुम लड़े मरने को तैयार हो रहे हो वहाँ पे। उनने हरियाणा को देखो, ये कहते हैं ना कि हथनी कुंड से पानी छोड़ते हैं तो बाढ़ आ जाती है, तो बीजेपी उसमें आ जाती है। अब हरियाणा को पानी देने की बात, अब पानी नहीं है तो हरियाणा को ब्लेम कर रहा है कि हरियाणा पानी कम दे रहा है। फिर हिमाचल को भी दे रहा है। हिमाचल में तो वही राहुल गांधी को बोल दो ना, कन्हैया से कल भैया कर रहा था, कन्हैया का कोई बोल देता है कि भाई राहुल गांधी को थोड़ा बोल दो पानी ज्यादा दे दे, तो वहां पे कहता है इनके अधिकारियों को जेल दूंगा अगर ये इन्होंने पानी ज्यादा नहीं। वो कह रहे 500 क्यूरेट से एक भी बाल्टी फालतू नहीं देंगे। और ये कोर्ट ने कहा है कि तुम्हारा जो ये टैंकर माफिया जो बाहर से लीकेज और नहरों से पानी उठा रहा है, आप इस पे रोक लगाओ।
कहता हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मतलब सिर्फ बचना ही है, आरोप लगाना है। पहले अरविंद केजरीवाल जी पहले पंजाब पर आरोप लगाते थे, पहले अरविंद केजरीवाल जी पंजाब पर आरोप लगाते थे, वही लेकिन अब हरियाणा पर लगाने लगे भाई हैं। साहब ये अपने उतरे खुद फंस चुके हैं। उन्होंने क्या बोला, टैंकर जो भर रहे हैं ना, पाइपें फट रही हैं, वो जल मंत्रालय इस समय दिल्ली जो सरकार है ना उसके अंडर है, केंद्र सरकार के अंडर नहीं है। इनका उत्तर भी खुद है, प्रश्न भी खुद है, क्योंकि जब मैं जहां का मंत्रालय संभाल रहा हूं तो मेरा काम है उनको सुरक्षित करना, है ना। वो सुरक्षित कर नहीं पा रहे। जो टैंकर माफिया है ना, जो इनका कहने का अर्थ है यदि वहां से पानी चोरी हो रहा है फिर वो दिल्ली सरकार ही करवा रही है। जो मैं जम्मू का, मैं जहां का नहीं हूं। आतिशी मालिना क्या जल विभाग की मंत्री हैं, उनका धर्म है ना दिल्ली वालों को बराबर। यही केजरीवाल कह रहा था हर घर में क्या ना एरो वाटर पहुंचेगा। गंदे पानी के अलावा कुछ आ रहा है? कब से आ रहा है? तब से आ रहा है। सिर्फ इसने दोगलापंती ये हुई है यहाँ पे कि सिर्फ उल जलूल बातें हुई हैं, न ये काम किया। क्या हुआ? जो भी गलत हुआ बीजेपी ने करा दिया, जो सही हुआ केजरीवाल साहब ने करा दिया। बिल्कुल ये सत्य बात है कि दिल्ली के अंदर गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं, आप देखिएगा जब टंकी खोल के देखिएगा ना, उसमें सिर्फ गंदा पानी ही भरा रहेगा, नीचे मिट्टी जमा मिलेगा आपको। पंजाब पे आ जाओ, पंजाब को कह रहा है ना ये, पंजाब से जो थी इसकी सारी, आओ जी, पंजाब में अब तेरी सरकार है भाई। परारी का बड़ा मामला लेके उठ रहा था कि भाई पंजाब से परारी जलाते हैं, गैस चैम्बर बन जाता है। अब उस पर क्यों नहीं काम कर रहा है? इस समय काम करने का टाइम है। और दूसरी चीज, जो नहर का मुद्दा है जिससे हरियाणा से गिड़गिड़ा रहे हो तुम, हरियाणा को नहर का पानी क्यों नहीं दिलवा रहा है? वो कब से चिल्ला रहा है कि पंजाब से मामला लटका हुआ है। तो पंजाब में तुम्हारी सरकार है, जब तुम्हें कहीं पे किसी से लेना है तो गिव एंड टेक का मामला होता है ना। एक सरकार से तुम मांग रहे हो तो उसको कुछ दो भी, तो उसका मामला नहर वाला सुलटा दो। ये सिर्फ आरोप लगाता है। कुछ भी हो जाए तो ये बीजेपी ने कर दिया, और कुछ बढ़िया हो जाए वाह 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 वाह, केजरीवाल साहब तो बड़ा ध्यान दे रहे हैं। भाई मेरा इंडिया गठबंधन फिट बैठता है। 2 मिनट पहले भाजपा के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था, अभी ये पक्ष में आ गया है। अब 2 मिनट रुकिए, जे सबके पक्ष में आएगा। ये पूरा इंडिया गठबंधन साथ लेके चलते हैं, जिस तरफ होगा उस तरफ बढ़ जाते हैं।